मध्य प्रदेश में महिलाओं से हैवानियत के मामले बढ़े हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में हर रोज रेप के 20 केस दर्ज हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने विधानसभा में सवाल पूछे हैं। बीजेपी सरकार सिर्फ वसूली और लूट खसोट में लगी है कि उनका कहना था महिलाओं की लाज बचाने में मध्य प्रदेश सरकार फेल है। ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस विधायक के सवाल पर गृह विभाग ने जवाब भी दिया है। 2024 के आंकड़ों पर नजर डालते उन्होंने बताया कि 2024 में रेप के 7,294 मामले दर्ज हुए थे। 2020 की बात करते हैं, 2020 में मध्य प्रदेश में रेप केस की संख्या 6,134 थी। मध्य प्रदेश में 5 साल में रेप केस में 20% बढ़ोतरी हुई है। झाबुआ में 122% तक रेप के मामलों में इजाफा हुआ है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में महिलाओं से हैवानियत किस कदर बढ़ती जा रही है, जो आंकड़े हैं वो सचमुच डराने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हर रोज 20 केस, एक दिन की बात कर रहे हैं जब 20 केस दर्ज हो रहे हैं। सुनिए। बीजेपी के कथनी और करने में कितना अंतर है, स्पष्ट रूप से मैंने प्रश्न पूछा था कि महिलाओं पर उत्पीड़न अत्याचार कितने बड़े हैं। 20% स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने उत्तर में कबूला। जिस विभाग का मुख्यमंत्री स्वयं संरक्षक है, मतलब गृह मंत्रालय उनके पास में, उसके बावजूद भी, इसके बाद भी साल भर में कोई भी इसमें कमी नहीं आई। 20% बढ़ गई तो हम समझ सकते हैं कि महिलाएं कितनी असुरक्षित है पूरे प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार जिस एक गति से काम कर रही है, उसमें अब कोई भी रिपोर्ट करवाने जाता है तो उसको टालने का प्रयास नहीं होता। रिपोर्ट लिखी जाती है, ये जनता को राहत देने का काम हुआ है, उस पर तत्परता से कार्रवाई होती है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार छोटे से छोटे मामले को भी गंभीरता से लेती है। बलात्कार की घटनाएं तो बड़ी होती हैं, उस पर कहीं अनदेखी नहीं की जाती। तो बीजेपी विधायक और कांग्रेस विधायक की बातचीत भी आपने सुन ली। बयानबाजियों का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन सचमुच के आंकड़े डरावने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में रेप के मामलों में 20% तक इजाफा हुआ है। फिलहाल नवीन सिंह हमारे साथ भोपाल से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। नवीन, एक दिन में 20 केस दर्ज होना, क्या मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बड़ा सवाल है, लेकिन एक तरह से अब देखा जाए तो इस मामले पर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। हालांकि किस तरह से आंकड़े हम इसे देखें नवीन? देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला है बीजेपी सरकार की घेराबंदी करने का, वो भी तब जब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये दावे हो रहे हो कि वो महिलाओं की सबसे बड़ी रक्षक है और महिलाओं की हिमायती है। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में चल रहा है और उसका माइलेज भी बीजेपी ने चुनावों में लिया। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। पिछले 5 सालों में जिस तेज़ी से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि 20% में रिपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। 20% बलात्कार मध्य प्रदेश में बढ़े हैं और हर रोज़ मध्य प्रदेश में 20 लड़कियों की, 20 महिलाओं की इज्जत जा रही है। तो ये सवाल बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। कांग्रेस विधायक ने विधानसभा के भीतर ये सवाल पूछा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जवाब दिया। बतौर गृह मंत्री भी ये जवाब आया है, चूँकि गृह विभाग उन्हीं के पास है। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश में अगर 2020 में 6,193 रेप के केसेस दर्ज हुए थे और 2024 में लगभग 7,294 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये जो फिगर है ये 19 से 20% के आसपास जाता है। साफ है मध्य प्रदेश में हर रोज़ 20 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और ये जो रिपोर्ट है वो मध्य प्रदेश सरकार के लिए ठीक नहीं है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। तो जवाब देना फिलहाल बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। हालांकि बीजेपी विधायक और बीजेपी के तमाम नेता ये ज़रूर कह रहे हैं कि कांग्रेस के ज़माने में बलात्कार के केसेस लिखे नहीं जाते थे, वो रिपोर्ट्स नहीं लिखी जाती थी, इस वजह से उस ज़माने में आंकड़े कम दिखते थे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार हर लड़की की, हर महिला की सुनवाई कर रही है और छोटे से भी केस को उसको गंभीरता से लिया जाता है और उसको रिपोर्ट, उसकी FIR की जाती है, इसलिए आंकड़े बढ़े हुए हैं। तो ये बीजेपी की तरफ से जवाब आया है और जाहिर तौर पर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बलात्कार के बढ़े हुए मामलों को लेकर सियासत गर्मा गई है। और देखिए, झाबुआ में लगभग 158%
से ज़्यादा के केसेस रिपोर्ट हुए हैं बलात्कार के। इंदौर में 103% के आसपास केसेस रिकॉर्ड हुए हैं पिछले 5 सालों के दौरान। तो ये तस्वीर जो है बड़ी चौंकाने वाली है मध्य प्रदेश की। और न सिर्फ इंदौर बल्कि भोपाल में 59% ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, रतलाम में 46% केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, जबलपुर में 15% केसेस रिपोर्ट हुए हैं, गुना, अशोकनगर, भिंड, बुरहानपुर, शाहजहाँ, कटनी और पन्ना, सतना में यहाँ कमी आई है। तो ये थोड़ी राहत वाली बात है। और ग्वालियर, दमोह, विदिशा में भी लगभग यही आंकड़े हैं। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो बीजेपी सरकार की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। और जाहिर तौर पर आज शनिवार का दिन है, कल इतवार है और सोमवार को विधानसभा का सत्र फिर शुरू होगा और कांग्रेस इस मुद्दे पर फिर से बीजेपी सरकार की घेराबंदी की कोशिश करेगी। बहुत सारे सवाल कांग्रेस विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मध्य प्रदेश की विधानसभा के इस बजट सत्र में लगाए थे। न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के बल्कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर भी सवाल लगाए थे। तो ये बड़ी मुश्किलें बीजेपी सरकार के लिए बिल्कुल नवीन, तो एक तरह से ये देखा जा रहा है कि सियासत तो इस मामले पर हो रही है, लेकिन अगर विधानसभा में ये मुद्दा गूंजा है तो एक महिला होने के नाते मुझे भी इंतजार रहेगा उस दिन का। मध्य प्रदेश की जितनी भी महिलाएं उनको जिस तरह से इंतजार है कि शायद कभी न कभी इस जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर ठोस कदम सरकार उठाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी देने के लिए आपका।